पाकिस्तान में आम चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी है। पाकिस्तानी मीडिया द्वारा बताए गए शुरुआती रुझानों के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस पर हाल ही में भारत में रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा की प्रतिक्रिया सामने आई है। आप भी सुनिए। देखिए, ये एक दूसरा कू हो गया वहाँ पाकिस्तान के अंदर। वहाँ की सेना ये सोच ही नहीं पाई थी। वो तो सोच रही थी कि उसकी दमन की जो नीति है वो काफ़ी कामयाब है। उसने सोचा था कि सारे बड़े लीडर्स पीटीआई के जेल में हैं, इमरान खान जेल में है, इमरान खान की पार्टी का सिंबल बल्ला बैट जो था वो कोई नहीं यूज़ कर सकता, पार्टी के कलर्स भी पोस्टर में नहीं कोई लगा सकता, उनकी तस्वीर भी नहीं लगा सकती। लेकिन उसके बाद भी ज़बरदस्त मैनेजमेंट लड़कों ने किया और उसमें उन्हीं ने इतनी सी खड़ा किया, लोगों को खड़े हुए, उनके अंडरग्राउंड कंपेनिंग चल रही थी और उसके बाद कंपेनिंग तक नहीं करने दे रहे थे इनकी पार्टीज़ को। उसके बाद 154 सीट से अभी भी आगे हैं। इसके मतलब ये है कि पाकिस्तान की सेना की तरफ जनता में बहुत नाराज़गी नहीं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि एक हेट्रेड सी हो गई है। और दूसरी समस्या ये भी है उनके लिए, सेना के लिए, कि सेना के जो समर्थक दल थे जैसे जमात इस्लामी और जमीयतुल उलमा इस्लाम वहाँ के ऊपर, और दूसरी कट्टरपंथी जो इन्हीं से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी भी पॉपुलैरिटी, उनकी भी सपोर्ट बेस बहुत श्रिंक कर गया है। जैसे कि इनका बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क है ग्राउंड लेवल पे जमीयतुल उलमा इस्लाम का या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस का या तबलीगी जमात का, जो बहुत साइलेंटली काम कर जाती हैं आर्मी के फेवर में। वो सब मुझे लगता है कि नाकामयाब रहे इस इलेक्शन में। अब क्या करेंगी सेना ये तो कहना मुश्किल है, इसलिए कि सेना का जो एक्सपेरिमेंट था कि बैक सीट ड्राइविंग का, सामने एक फसाड क्रिएट करके एक कठपुतली सरकार के माध्यम से मुल्क को चलाने का, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। आप देखना ये क्या स्वयं सेना सामने आती है, कू करती है, या इसलिए कि कू भी अभी फ़ौरन संभव नज़र नहीं आता। हम लोग को थोड़ा वेट करना चाहिए, देखते हैं उनका क्या नेक्स्ट स्टेप होता है। भारत की अगर दृष्टि से देखें तो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इन नतीजों को, और क्या असर पड़ेगा भारत की राजनीति पर, क्योंकि भारत में भी चुनाव होने, लोकसभा चुनाव। देखिए, दो चीज़ें हैं। भारत जहाँ भी डेमोक्रेसी आती है उससे भारत खुश होता है। भारत में डेमोक्रेसी है और भारत डेमोक्रेसी को ही प्रमोट करता है। भारत इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं पड़ोस में, धार्मिक जो कि कश्मीर में भी लगातार उनका इंटरवेंशन रहता है, उनके ख़िलाफ़ है। दूसरी बात ये कि चिंता की बात ये है कि कहीं ऐसी स्थिति में ये होता है कि अगर इतने पॉपुलर मूवमेंट को सप्रेस किया जाता है, सेना अगर करती, सेना एक ही चीज़ जानती है, अपनी ताकत का इस्तेमाल, तो वहाँ अराजकता भी फैल सकती है। मतलब ऑलरेडी वहाँ पे पहले से इतने कट्टर धार्मिक संस्थाएं, ग्रुप्स और आतंकवादी संगठन वहाँ पे हैं। इलेक्शन भी जो हुआ है वो एक वायलेंस के बीच में इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ है वहाँ पे। थोड़ी सी तो रिपोर्ट हम लोग को मिल गई, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और जो बलूचिस्तान के जो ख़ासतौर से जो ट्राइबल एरियाज़ थे, वहाँ पे तो गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं रह गया है। वहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास एक बड़ा एरिया उन लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है, उन्हीं की रेट चलती है। वहाँ पे सेना या पुलिस कुछ नहीं कर पाती। तो इन हालात में और इतनी हेट जनता के बीच में नफ़रत सेना के प्रति ये एक ख़तरनाक स्टेप हो सकता है, अराजकता भी फैल सकती है। वो एक भारत के लिए भी एक चिंता का विषय होगा, लेकिन ये इस तरह इस स्थिति में आने में समय लगेगा। देखना ये है कि सेना, अगर बेहतर ये होगा पाकिस्तान की सेना अब एक्सेप्ट करे और इमरान खान की जो लोग हैं उनको सत्ता में आने की अनुमति दे दे। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। पाकिस्तान के आम चुनावों से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर की YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।